आप सभी आई होप आप से बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का क्लास जो है, आज की जो लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है बच्चा। और जब अपवर्तन हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बच्चों उसके बाद हम आपको बताएंगे अपवर्तनांक के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक को बच्चा स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक नेम है बच्चा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो तब तक जिन बच्चों को ये टॉपिक याद है बच्चा, आप कमेंट करके बताओ प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हो, ये कमेंट करके जल्दी से बच्चों बताओ। मान लेते हैं बच्चा यह एक माध्यम सीमा है, या बच्चा इसी को हम अंतरा पृष्ठ मान लेते हैं। माध्यम सीमा बच्चा, या इसी को मान लेते हैं या अंतरा पृष्ठ है। यहां से बच्चा माध्यम अलग हो रहा है, या इसको माध्यम सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चा। और यहां पे अब एक बच्चा हम अभिलंब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चा? एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक है? आपको ये बात पता होना चाहिए भाई कि प्रकाश किरण समांगी माध्यम में, प्रकाश किरण बच्चा समांगी माध्यम में, प्रकाश किरण समांगी माध्यम में सरल पथ पर चलता है। कैसे पथ पर चलता बच्चा? सरल पथ पे। समांगी मतलब बच्चा जब माध्यम नहीं बदलता है। समांगी का मतलब क्या बच्चा? जब माध्यम नहीं बदलता है। तो समांगी माध्यम में प्रकाश किरण सरल पथ पर चलता है। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो बच्चा वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाता है, यानी वह अपने मुख्य पथ से डाइवर्ट हो जाता है। और बच्चा प्रकाश के इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते। ठीक है बच्चा, एकदम सिंपल भाषा में लिखते हैं भाई। यहाँ पे देखो, तो प्रकाश किरण बच्चा मान लो इस माध्यम को मान लेते हैं कि विरल माध्यम है। ये बच्चा प्रकाशीय विरल माध्यम है। मेरे भाई इधर मान लेते हैं सघन माध्यम। ऊपर बच्चों हमने विरल माध्यम मान लिया, नीचे सघन माध्यम मान लिया। अब यहाँ पे प्रकाश किरण मान लो यहां से ऐसे आया। ठीक है बच्चा। तो अगर माध्यम चेंज नहीं होता भाई, तो प्रकाश किरण इसी को पकड़ के बच्चा ऐसे चल जाता। लेकिन अभी ऐसे नहीं जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर माध्यम चेंज नहीं होता बच्चा, अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो प्रकाश सीधे जाता। लेकिन नहीं चेंज होता तब न जाता। यहाँ तो माध्यम चेंज हो रहा है, विरल से सघन में चला गया प्रकाश। यहाँ बच्चा प्रकाश किरण विरल से किस में चला गया? तो बच्चा प्रकाश किरण तो विरल से सघन में चला गया। इस बच्चा इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और बच्चा इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो बच्चा अब वैसे न जाकर ये कैसे जाएगा? तो बच्चा ये अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाएगा। और बच्चा चूंकि विरल से सघन में जा रहा है, इसकी स्पीड पहले से घट जाएगी। और बच्चा स्पीड घटने के कारण यह अविलंब की ओर झुक जाएगा।
क्या बच्चा स्पीड घटने के वजह से या अविलंब की ओर क्या होगा, तो बच्चा झुक जाएगा, अविलंब की ओर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इसको बच्चा हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण बच्चा, अपवर्तित किरण। इस कोण को बच्चा हम लोग कहते हैं आर, ठीक है, अपवर्तन कोण आर। ये बच्चा नॉर्मल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए। ये बच्चा हो गया ओ, और ये हो गया बच्चा बी। तो यहाँ पे बच्चा ए ओ जो है आपतित किरण है, और ओ भी अपवर्तित किरण है, और बच्चा ये जो है वह अविलंब है, एन जो है अविलंब है। तो बच्चा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? बड़ी सिंपल परिभाषा है बच्चा, ये तो सभी को याद होगा। प्रकाश का अपवर्तन तो बच्चा सभी को याद होगा, क्या बोलते हो बच्चा, सभी को याद है ना? प्रकाश का अपवर्तन कैसे लिखेंगे बच्चा? यदि यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण अपने मुख्य पथ से, तो प्रकाश किरण अपने मुख्य पथ से, अपने मुख्य पथ से विचलित, अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। बच्चा ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो। हाँ, ये 10 के लिए इंपॉर्टेंट था बच्चा, बस अब ये बीच बीच में 10th क्लास मिलते रहेगा। तो बच्चा ये बात समझ में आ रही है कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो बच्चा प्रकाश किरण अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है बच्चा, प्रकाश के, प्रकाश के, प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का, बच्चा प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलो बच्चा, इतनी बातें आपको समझ में आ रही क्या? बच्चा यहां तक बातें क्लियर है आप सभी को? शिवानी कुमारी जल्दी से बोलो बच्चा, यहां तक। लकी, पार्वती, छट्टू, खुशबू, बोलो बच्चा यहां तक बातें क्लियर है? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चा ध्यान दीजिएगा यहां पे, यहां पे बच्चा ध्यान देना है। यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो
अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण बच्चों अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण अविलंब की ओर, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है बच्चों? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। बच्चा इतनी बातें क्लियर है क्या आप सभी को? यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण बच्चा विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे बच्चा यहाँ पे अभी प्रकाश किरण आप देख रहे हैं, बच्चा यहाँ पे प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो बच्चा यहाँ पे यह अविलंब है तो अविलंब की ओर मुड़ जा रही है, ऐसे अविलंब की ओर बच्चा मुड़ जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे आगे देखोगे, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, क्या ध्यान देंगे बच्चा, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण अविलंब से, बच्चों अपवर्तित किरण अविलंब से दूर भागती है, अर्थात, अर्थात, अर्थात अविलंब से, अर्थात अविलंब से दूर हो जाती है, अर्थात बच्चों अविलंब से दूर हो जाती है। बोलो बच्चा, ये प्रकाश का अपवर्तन, इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इसमें सभी क्वेश्चन लाइट में आसान नहीं है बच्चा। इसका अगला टॉपिक जो है बड़ी मजेदार है। बोलिए, अपवर्तक पृष्ठ पे प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आ रहा आपको? ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन आसान नहीं है, कुछ क्वेश्चन जरूर आसान है क्योंकि बीच बीच में 10th क्लास बच्चा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब बच्चा ये तो अभी तक हम लोग ये पढ़े कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अपवर्तन का नियम। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जवाब दो, क्या बच्चा ये सब बातें आपको समझ में आ रही है? जल्दी से बच्चा कमेंट करके बताया जाए कि क्या ये सब बातें क्लियर है बच्चों? जल्दी से फटाफट बच्चा कमेंट करके बता दो क्या ये सभी बातें क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चा। अब लिखेंगे अपवर्तन के नियम। बच्चा अब लिखेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, रिफ्रैक्शन, अरे लॉ ऑफ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चा अपवर्तन के नियम, तो आप लोग बताओगे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है भाई? प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के
निम्नलिखित प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित, बोलो बच्चा कौन कौन नियम है? निम्नलिखित 2 नियम है। अब बच्चा ये बता दो कि 2 नियम में क्या क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के बच्चा कितने नियम है? 2। शिवानी का जवाब सही है, लकी का जवाब सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। लेकिन अब ये बता दो कि कौन कौन 2 नियम है। तो बच्चा पहला ये है आपतित किरण, आपतित किरण बच्चा, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। बच्चा तीनों एक ही तल, या अगर तल नहीं लिखना चाहते बच्चा लिख सकते हैं समतल में होता है। तो बच्चा ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी, क्या बोलते हैं बच्चा? इतनी बातें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, ठीक है भाई? बोलो बच्चा, ये बात पता है या नहीं है? ये तो बात बच्चा सभी को पता है। एक बार 2 लिख दिए, लकी बार बार बच्चा 2 लिख रहे हो, ठीक है? एक बार 2 लिख दो। तो बच्चा पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, ये तीनों बच्चा एक ही तल में होता है, ये तीनों एक ही समतल में होता है। इतनी बातें आप सभी को बच्चा पता है। ओके सर, आज का टॉपिक तो एकदम आसान है सर, ये तो 10th में पढ़ के आए। बिल्कुल बच्चा, आप 10th में पढ़ के आए। दूसरी बात बोलोगे बच्चा, दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है बच्चा आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। और बच्चा आपतन कोण की जया, तो जया तो साइन को बोलते हैं, और आपतन कोण बच्चा आई को बोलते हैं। तो आपतन कोण की जया को क्या लिखेंगे बच्चा? साइन आई। आपतन कोण की जया बच्चा क्या लिख दिए? साइन आई। और बच्चा अपवर्तन कोण की जया, और भाई क्या लिखेंगे? अपवर्तन कोण की जया। जया किसको बोलते हैं बच्चों? साइन को। और अपवर्तन कोण की जया, तो बच्चा सबसे पहले जया को तो साइन, और अपवर्तन है तो आर। बच्चा यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन को बच्चा हम लोग बोलते हैं जया, साइन को बोलते हैं जया। साइन को क्या बोलते हैं बच्चा? जया। साइन को बोलते हैं जया। कॉस को बोलते हैं कोजया, तो बच्चा याद रखना कोजया। और टैन को बच्चा बोलते हैं स्पर्श जया। इसको बच्चा याद रखिएगा, ये नाम है इसका, हिंदी नाम है। साइन को बोलते हैं बच्चा जया, कॉस को बोलते हैं कोजया, और टैन को बोलते हैं स्पर्श जया। तो बच्चा आपतन कोण की जया यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात, बच्चा का अनुपात क्या होता भाई? तो नियत होता है। का अनुपात नियत, नियत होता है। का अनुपात नियत होता है। तथा बच्चा इस नियत को, तथा इस नियतांक को, ये जो बच्चा नियत मिलेगा, तथा इस नियतांक को अपवर्तनांक, तथा इस नियतांक को अपवर्तनांक, तथा इस नियतांक को बच्चा अपवर्तनांक
इस नियतांक को अपवर्तनांक यानी म्यू कहते हैं। तो द्वितीय नियम क्या कहता बच्चा? तो द्वितीय नियम कहता है कि आपतन कोण की जया, द्वितीय नियम कहता है बच्चा आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया यानी साइन आर, और बच्चा कह रहा है कि अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात बच्चा नियत होता है, और इस नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा? हाँ बिल्कुल सही। अब इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बच्चा साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या हो गया बच्चा? नियत। ये नियत हो गया बच्चा, और इसी नियत को हम लोग अपवर्तनांक से समझते हैं। बच्चा लिख सकते हैं साइन आई बटा में साइन आर, और बराबर हो जाएगा बच्चा म्यू। ठीक है, जहाँ म्यू बच्चा एक नियतांक है, और ये जो द्वितीय नियम है बच्चा, इसको हम लोग एस्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है भाई, इसको हम लोग एस्नेल का नियम कहते हैं। इस बात को लिख देते हैं बच्चा, अपवर्तन के द्वितीय नियम को, अपवर्तन के द्वितीय नियम को बच्चा किनका नियम बोलते हैं? तो अपवर्तन के द्वितीय नियम को एस्नेल का नियम कहते हैं। तो बच्चों अपवर्तन के द्वितीय नियम को एस्नेल का नियम कहते हैं। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा? जल्दी से बोलो भाई, क्या ये अपवर्तन का द्वितीय नियम बच्चा आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ शिवानी बिल्कुल सही, एस्नेल का नियम कहते हैं। तो क्या बच्चा यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? बोलो बच्चों, क्या यहां तक आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से बच्चा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है? अर्जन कुमार क्या नो मतलब बच्चा क्या समझ में आ रहा है? चलो लकी को सब कुछ क्लियर है, एकदम स्पष्ट है बच्चा। अर्जन बाबू बोलो क्या तुम्हें क्लियर है? क्या बच्चा आपको अच्छे से समझ में आ गया? अर्जन बोलो बच्चा, आपको सब क्लियर है? जल्दी से बच्चा कमेंट करके बता दो। इधर छट्टू को क्लियर है, रीतू को एकदम अच्छा से समझ में आ गया है। यहां तक बच्चा सभी को ठीक है? अब बच्चा इस टॉपिक को चेंज करें। चलो कमेंट नहीं करे बच्चा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम कमेंट पे ही बातों को समझ सकते हैं। आपने कमेंट नहीं किया बच्चा, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चा यहाँ पे लिखोगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी बच्चे को पता है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है बच्चा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में बच्चा पूछ लेता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या बच्चा 2 नंबर में पूछ लेता है निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, या 2 नंबर में पूछ लेता है आपेक्षिक अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, या इसका एक न्यूमेरिकल डाल देता है बच्चा, या ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो क्या आपको पता है बच्चा अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आप सभी को बच्चा पता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। बच्चों अगर माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, ये तो पता है। तो 2 अलग अलग माध्यम में बच्चा प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो बच्चों अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो बच्चा अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बोलो भाई। तो भिन्न माध्यमों में
मतलब बच्चा अलग अलग माध्यम में, तो भिन्न माध्यमों में, तो भिन्न माध्यमों में प्रकाश के, तो भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के, प्रकाश के चाल के अनुपात को, तो भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बनिया दीजिए बच्चा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। तो भिन्न माध्यमों में, मतलब बच्चा दो अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जल्दी से बच्चा कमेंट करके बताओ, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? बताओ बच्चा। तो देखो यहां पे लिख दिए, तो भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा। इसे बच्चा अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं? से म्यू या बच्चा स्मॉल एन द्वारा, से म्यू या स्मॉल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बच्चा स्मॉल एन या म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो बच्चों अपवर्तनांक को हम लोग म्यू या स्मॉल एन द्वारा सूचित करते हैं। तो बच्चा अपवर्तनांक का सिंबल क्या है? या तो म्यू या एन। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। बच्चा अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है जी? तो बच्चा अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होता है? तो बच्चा अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन। आप सभी के बच्चे कमेंट को हम देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कौन कौन दो प्रकार होते हैं। बच्चा अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। नहीं मानना क्या बच्चा, होता ही है, लेकिन अब बताओ कौन कौन। जल्दी से बोलो बच्चों, कौन कौन होता है? दुगो। एक बच्चा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है बच्चा, तो हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा है बच्चा आपेक्षिक अपवर्तनांक, दूसरा है बच्चा आपेक्षिक अपवर्तनांक, दूसरा है बच्चा आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक को बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बच्चों आपेक्षिक अपवर्तनांक को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है बच्चा। तो इतना अगर पूछेगा अपवर्तनांक के बारे में बच्चा आप लिख दोगे, तो आपका 2 नंबर का जो काम है वो हो गया। बच्चों 2 नंबर का काम आपका हो गया। ठीक है, आपका 2 नंबर का काम अब हो गया। इतना बात क्लियर है बच्चा? 2 नंबर का काम हो गया। देखो भाई एक बात बता रहे हैं, आप लोग जो बच्चा इस तरीके से कमेंट करना चाहिए, इस तरीके से एक्टिव होना चाहिए, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। और बच्चा आप जवाब नहीं दोगे, आप एक्टिव नहीं रहोगे, तो फिर हम बच्चा लाइव नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम डाल देंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग भाई शिवानी
शिवानी इधर देखो भाई, लकी बोल रहा है शिवानी को, शिवानी बोल रही लकी को। अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। अगर आप हमसे बातचीत नहीं करोगे बच्चा, मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करोगे, तो फिर हम रिकॉर्डेड डालेंगे, ठीक है? रिकॉर्डिंग डालेंगे बच्चा, कल बच्चा रिकॉर्डिंग, कल तुम लोग के लिए रिकॉर्डिंग डालेंगे, समझ गए? फिर तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। इधर बच्चा आप लोग अच्छा पढ़ रहे थे तो हम बता रहे थे, आज आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब बच्चा कल रिकॉर्डिंग डालेंगे, तुम लोग ऐसे नहीं मानेगा। देखो यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसके आगे की वीडियो बच्चा रिकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखो बच्चा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चा, निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे मान लो बच्चा आपको जानना है कांच की अपवर्तनांक क्या होगी। मान लो बच्चों आपको जानना है कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो और ऊपर लिख दीजिए और नीचे बच्चा लिख दो कांच में प्रकाश का वेग, हो गया। तो बच्चा कैसे लिखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में, अच्छा ध्यान देंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, और बच्चों निर्वात में प्रकाश के वेग को हम लोग c लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग को क्या लिखते हैं बच्चा, c। और जल्दी से इसका वैल्यू बताओ मुन्ना, शिवानी। ये 2.42 बच्चा, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। हमने हीरा का अपवर्तनांक थोड़ी ना पूछा है। ऐसे कैसे बच्चा, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बताओ। तो बच्चा निर्वात में प्रकाश का वेग, टी का मान बोलो कितना होगा बच्चा, टी का मान कितना होगा बच्चा, निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में, और माध्यम में प्रकाश, और माध्यम में प्रकाश का वेग। तो बच्चा निर्वात में प्रकाश के वेग को हमने c माना है और माध्यम में प्रकाश के वेग को भी मान लेते हैं। माध्यम में बच्चा प्रकाश के वेग को क्या मान लिए, भी, ठीक है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को निरपेक्ष, के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये बच्चा इसको क्या कहते हैं हम लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चा यहाँ ध्यान देने वाली बात हो गई कि निर्वात में, क्या बोले बच्चा, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो बच्चा। निर्वात में प्रकाश का वेग, तो बच्चा निर्वात में प्रकाश के वेग को क्या लिखते हैं, c। और माध्यम में, और माध्यम में प्रकाश का वेग यानी v के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चा इसी को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इस अनुपात को, ठीक है बच्चा? इसे म्यू एम द्वारा, बच्चा म्यू एम द्वारा सूचित करते हैं, इसे म्यू एम द्वारा सूचित करते हैं या म्यू एम द्वारा सूचित किया जाता है।
बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? देखो, कोई बच्चा पूछ रहा है कि गैस क्वेश्चन से सर कितना आ जाए। बच्चा अगर बात करें तो गैस पेपर आपको दिया गया है, 140 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 110 नंबर तक उसमें से आ जाएगा। बच्चा आपको जवाब करना होगा 70 नंबर, आपको 110 के आसपास उसमें से हो जाएगा। यानी इतना आपको जरूर आएगा उसमें से कि आप 70 में 70 कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, केस को भी हल्के में नहीं लेना है। लेकिन बच्चा आप क्लास करो, केस भी इसी के आधार पे बना है। में क्वेश्चन की संख्या बच्चा कम है, तो पहले इसको पढ़ लो, वो बाद में पढ़ लेना है। ठीक है बच्चा, देखा, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी c और माध्यम में प्रकाश का वेग यानी v के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू एम द्वारा बच्चा सूचित करते हैं। किस अक्षर सूचित करते हैं? म्यू एम। तो बच्चा इसलिए हो जाएगा म्यू एम बराबर c बटा में v। तो बच्चा निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू एम बराबर c बटा v। अब कहोगे सर यहां पे m क्यों लिखे हैं? तो बच्चा इसलिए लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो मौसम ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, सब्जेक्टिव भी याद करो। देखो बच्चा म्यू एम, यहाँ एम का मतलब है बच्चा माध्यम, एम से मीडियम। या बच्चा एम का मतलब क्या है? मीडियम। और म्यू तो जान ही रहे बच्चा अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं बच्चा? म्यू। तो आपको एक बात पता है भाई, जहां सी जो है बच्चा आप सभी को पता है कि जहां सी बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। अच्छा बच्चा ये तो सभी को पता होगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। बच्चों प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल निर्वात में होती है। तो बच्चा जब ऊपर अधिक है और नीचे कम है, मेरे बात को सुनोगे बच्चा, हम कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में बच्चा प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है 3 गुने 10 के पावर 8, और किसी भी माध्यम में इससे तो कम ही होगा। जब बच्चा ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। बच्चा इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग याद करने के लिए, कि बच्चा नोट कर लीजिएगा, ये बच्चा नोट कर लीजिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक कोई भी माध्यम हो बच्चा निर्वात को छोड़ के, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान बच्चा याद रखिएगा 1 से अधिक होता। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान बच्चा से अधिक होता है। और बच्चा सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, यह भी याद रखना। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे अधिक निरपेक्ष अपवर्तनांक, सबसे अधिक निरपेक्ष अपवर्तनांक, अच्छा ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक निरपेक्ष अपवर्तनांक हीरा का बच्चा होता है। इसका वैल्यू होता है 2.42 का होता है। तो बच्चा हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है बच्चा? तो 2.42। ये 1 नंबर में पूछता है। अब बच्चा ये निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हैं, ये बच्चा 2 नंबर में पूछ लेगा। इतना दे दोगे तो बच्चा, इतना लिख दोगे तो कॉपी चेक करने वाला एकदम खुश होके बच्चा पूरा का पूरा 2 अंक दे देगा आपको। अपवर्तनांक के बारे में हो गया। बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? जल्दी से कमेंट करके बता दो बच्चा।
देखो भाई, आज तू लोग का भी मन नहीं लग रहा, आज कमेंट नहीं कर रहे हो, हमको दिक्कत लग रहा है बच्चा। कल तू लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो देंगे, टॉपिक का नाम बता दे रहा बच्चा, कल क्रांति कोड और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का वीडियो रिकॉर्डेड जाएगा बच्चा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और क्रांति कोड का वीडियो कल रिकॉर्डेड जाएगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चा। अब हम लोग पढ़ते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आपेक्षिक अपवर्तनांक। आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक बच्चा दो माध्यमों के अपवर्तनांक का अनुपात होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक बच्चा दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात होता है। आपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम के अपवर्तनांक का अनुपात होता है। ठीक है बच्चों। आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चा? देखो, तो भिन्न माध्यमों के तो भिन्न माध्यमों के तो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष तो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक तो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक तो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो बच्चों, दो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चा, बोलो भाई मेरे बच्चों, बोलो। अरे कभी तो बोल लिया करो। नहीं, कल रिकॉर्डेड ही डालेंगे, कुछ नहीं चलेगा। तो लोग रिप्लाई नहीं कर रहा है बच्चा। अब नहीं चलेगा बच्चा, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहा है, हम क्या करें? हम ऐसे कैसे बोले बच्चा? तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे तो क्या करें, बोलो। देखो बच्चा, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो दो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को। बच्चा यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया, अनुपात। और किसका अनुपात बच्चा? निरपेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात। तो बच्चों, दो भिन्न माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है बच्चा? अब देखो बच्चा, यहां पे मान लेते हैं, माना कि माध्यम एक का निरपेक्ष माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों क्या मान ले? एक का। माना कि माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 और माध्यम दो का, और बच्चा माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 है। अब देख लो बच्चा, हमने दो माध्यम ले लिया। माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चा क्या है? μ1। मेरे बच्चों, माध्यम, यहां बच्चा ध्यान दिया जाए,
यहां बच्चा ध्यान दिया जाए, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चा μ2 है। अब देखो भाई, अब ध्यान से देखना बच्चा कहानी। अब किसी एक के सापेक्ष, तो देखो बच्चा, माध्यम 1 के सापेक्ष, मान लो बच्चा कहता कि माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होगा। मान लो बच्चा ऐसे होता कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक होगा। मान लो बच्चा ऐसे होता, तो पहली बात कि इसको लिखते बच्चा, अपवर्तनांक किसका चाहिए, तो मेरे बच्चों अपवर्तनांक चाहिए माध्यम 2 का। तो बच्चा इसको 2 को पहले लिखेंगे और किसके सापेक्ष, 1 के। जिसके सापेक्ष चाहिए बच्चा उसको बाद में लिखेंगे, और तब जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा बच्चा उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बच्चा पढ़ेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो बच्चा जिसके सापेक्ष में निकाला जाता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है बच्चा, इसको क्या पढ़ेंगे तो बच्चा इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। तो बच्चा इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, या बच्चा हिंदी में पढ़ेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। और बच्चा इसी प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, और इसी प्रकार से हो जाएगा माध्यम तथा, अब बच्चा 2 के सापेक्ष 1 का तथा माध्यम 2 के सापेक्ष, अब बच्चों माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। तो बच्चों माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक होगा। अब यहां बच्चा ध्यान दीजिए, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का, तो पहली बात की अपवर्तनांक किसका पूछा है, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, 2 के। यहां ध्यान देंगे बच्चा, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो बच्चा 2 वाला नीचे रहेगा और जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। तो जिसके सापेक्ष में बच्चा बताना होगा तो हम लोग नीचे रखेंगे। बात क्लियर है भाई, यहां तक बात क्लियर है बच्चा। जिसके सापेक्ष लिखना होगा उसको नीचे रखेंगे और जिसका लिखना है उसको ऊपर रखेंगे। जिसके सापेक्ष लिखेंगे उसको नीचे। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है, बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है। हाँ बच्चा, यहां पे एक लिख दे रहे हैं नोट। हाँ बच्चा, एक नोट लिख दे रहे हैं यहां पे, नोट। देखिए, अगर 2 के सापेक्ष 1 का हो, बच्चा अगर 2 के सापेक्ष 1 का हो और फिर 1 के सापेक्ष 2 का हो, और इन दोनों को बच्चा अगर गुणा कर दे तो रिजल्ट 1 होता है। कहोगे कैसे सर, तो देखो बच्चा, LHS में क्या है बच्चा, LHS में है μ1, 2 गुणे μ2, 1। तो बच्चा इसको हम क्या लिखेंगे, बच्चा इसको लिखेंगे μ1 अपॉन μ2, और इसको क्या लिखेंगे बच्चा, तो μ2 अपॉन μ1। अब बच्चा ये देखो कट जाएगा, μ1 कट गया, μ2 कट गया बच्चा, तो ये क्या आ गया, 1। इस बात को याद रखिएगा, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक और बच्चा 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चा, बोलो यहां तक सब क्लियर है, बोलो बच्चों यहां तक सब क्लियर है।
बोलो बच्चा, यहां तक सभी को क्लियर? सब कुछ बच्चा ठीक ठाक? अब देखो बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन है बच्चा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था क्या भाई? क्वेश्चन था यदि यदि जल का 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल में। ये बच्चा न्यूमेरिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबरिया में भी पूछा है। यदि जल का अपवर्तनांक, ध्यान देंगे बच्चों, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 और यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक और बच्चा कांच का अपवर्तनांक 3/2 और बच्चा कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, 3/2 हो 3/2 हो तो बच्चा आपको ज्ञात करना था, तो ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना था बच्चा? तो 1 नंबर था कांच के सापेक्ष, अगर बनाओगे तो बनाओ बच्चा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। एक क्वेश्चन ये था बच्चा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और दूसरा था बच्चा जल के सापेक्ष, दूसरा था बच्चा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बच्चा 2 क्वेश्चन था आपको दिया गया था बनाने के लिए। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेंगे, हम लिख लेंगे दिया गया है। देखो बच्चा, जल को हम लोग वाटर कहते हैं, अपवर्तनांक को म्यू लिखते हैं, तो बच्चा इसको म्यू डब्ल्यू लिख देंगे वाटर के लिए, और ये लिख देंगे 4/3। बच्चा कांच को गलास कहते हैं, और इसको बच्चा लिख देंगे 3/2। यहां तक बच्चा क्लियर है? डब्ल्यू से हो गया बच्चा वाटर, वाटर मतलब जल, और बच्चा गलास मतलब हो गया कांच। तो गलास का कांच का अपवर्तनांक है 3/2, बच्चा पानी का है 4/3। हाँ बिल्कुल सही। देखो आदित्य का जवाब आ गया, बिल्कुल सही है बच्चा। अब देखो 1 नंबर में क्या चाहिए, तो बच्चों 1 नंबर में चाहिए कांच के सापेक्ष। तो बच्चा यहां पे चाहिए कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बच्चा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक चाहिए, कांच के सापेक्ष जल का। तो बच्चा किसके सापेक्ष चाहिए? कांच के। किसका चाहिए? वाटर का। जल के, सॉरी बच्चा जल का चाहिए कांच के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष चाहिए बच्चा उसको तो हम लोग नीचे लिखते हैं, जिसके सापेक्ष में चाहिए उसको नीचे, और यहां हो जाएगा म्यू डब्ल्यू। तो बच्चा म्यू डब्ल्यू की वैल्यू है 4/3, और फिर बच्चा हो जाएगा मेन बटा, और फिर बच्चा हो जाएगा मेन बटा 3/2। अब ये बच्चा इसमें गुना हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 8/9। तो बच्चा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा 8/9। ठीक है बच्चा, 8/9। और दूसरा जो आंसर आएगा बच्चा वो होगा 9/8। अब देखोगे दूसरा नंबर बच्चा, दूसरा में क्या भाई? तो दूसरा में है जल के सापेक्ष। ये तो बात पता है ना भाई कि जिसके सापेक्ष में चाहिए उसको नीचे रखते हैं। तो बच्चा जल के सापेक्ष
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बच्चा अपवर्तनांक किसका पूछा है? ग्लास का। किसके रेस्पेक्ट में? जल के। तो बच्चा हो जाएगा म्यू जी बटा में म्यू डब्लू। म्यू जी हो गया बच्चा 3/2, नीचे हो गया बच्चा 4/3, ये इसमें गुना हो जाएगा 9/8। बोलो बच्चों समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया बच्चा? और बच्चा आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। ये आपको कैसा लगा बच्चा? फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चा आपका समाप्त हो गया। अपवर्तन भी हो गया, अपवर्तनांक भी हो गया। ठीक है बच्चा, अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।